हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एंड सक्सेस में मैं आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और मेरा नाम आस्था सिंह है फ्रेंड्स। मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में हुआ है और जिस प्रकार मेरा सिलेक्शन टीआरई 3.0 में पहली बार में हुआ है, मेरा आपसे वादा है कि उसी प्रकार आपका सिलेक्शन भी टीआरई 4.0 में पहली बार में होगा। बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे मित्रों। और ये जो है संस्कृत की क्लास आज प्रैक्टिस सेट 4 है, तो प्लीज़ जितने भी बच्चे टीआरई 4.0 में संस्कृत सब्जेक्ट से एग्जाम देना चाहते हैं, चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, जूनियर, पीआरटी किसी भी क्षेत्र का हो, स्तर का हो, वो बच्चे जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ वो भी बच्चे जो कि जीएस की अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की, वो भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स की, बिहार स्पेशल की और संस्कृत की क्लासेस डेली जो है लगा रही हूँ। तब तक जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा वीडियोस पूरा देखिए फ्रेंड्स। ये टीआरई 4.0 के बच्चे के लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल या कारगर होने वाली है मित्रों। ये सब पढ़ के मैंने टीआरई 3.0 को क्रैक किया है। तो आज आते हैं हम आज के अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो उसका टॉपिक है वर्णों का उच्चारण स्थान। इससे 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन हमेशा ही पूछ लिया जाता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज का हमारा है कि मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाता है वही उस वर्ण का क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। अब दूसरा क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पाणिनीय शिक्षानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या, ये क्वेश्चन पूछा था, ये वाला क्वेश्चन। पाणिनीय शिक्षानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या है। पाणिनीय शिक्षानुसार संस्कृत वर्णमाला में उच्चारण स्थानों की संख्या है। पाणिनी ने कितने उच्चारण स्थान बताए हैं? तो पाणिनी ने 8 उच्चारण स्थान बताए हैं। जैसे कंठ, ताल, मूर्धा है ना, इस प्रकार का 8 उच्चारण स्थान बताए हैं। अष्टौ अस्थनानि वर्णान् मूढः कंठः शिरस्तथा। अष्टौ अस्थनानि वर्णानामूढः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। तो ये क्या है, किसका है? उच्चारण स्थान का होगा ना, क्योंकि जो 8 स्थान है वर्ण के अनुसार, कंठ और ये शिरस्थ, पता नहीं, जिह्वा, दंत, नासिका, ओष्ठ, तालु, ये सब क्या है? ये क्या है? उच्चारण स्थान है ना। आप इसको देख लीजिएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान माना जाता है। विसर्ग क्या है? विसर्ग जैसे कहते हैं अकुह विसर्जनीयः, तो विसर्ग क्या होगा? कंठ होगा। विसर्ग क्या होगा? कंठ होगा। अकुह विसर्जनीय होता है ना, आ हो गया और का हो गया, हा हो गया और विसर्ग हो गया, ये सब क्या होगा? तो ये सब कंठ के अंतर्गत आएगा। वकार क्या होता है? वकार वाह क्या होता है? दंतोष्ठ होता है। वाह क्या होता है? वाह दंतोष्ठ होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये वाला। और इनमें से 2 कंठ वर्ण है, तो कंठ कौन से है? का, खा, गा, घा जो होंगे का वर्ग वो कंठ होंगे। चा, छा, जा, झा वर्ग जो होंगे वो तालु होंगे। और फिर उसके बाद टा, ठा, डा, ढा मूर्धा होंगे और ता, था, दा, धा ना दंत होंगे, है ना। पा, फा जो होंगे ये ओष्ठ वर्ग के हो जाएंगे। 7वां वर्णों की उत्पत्ति स्थान है कितना? 8। अगर पाणिनि ने 8 माना है तो आप भी 8 ही मानेंगे, आप 6 नहीं मानेंगे। उच्चारण स्थान की दृष्टि से या क्या है? या क्या होता है? आप लोग बताइए। या तालव्य होता है। क्या होता है? या तालव्य है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। या तालव्य होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। तो आप लोग बता सकते हैं क्या? किसी को अगर पता हो तो भाई कमेंट करिए। 9वां का डी, अनुस्वार होता है नासिका। अनुस्वार क्या होता है? नासिका। अनुस्वार नासिका होती है। कौन सा वर्ण मूर्धा से उच्चारित होता है? मूर्धा आकार तो नहीं होता है, उकार नहीं, शकार ये वाला तालव्य होता है, ये शकार मूर्धा होता है। कौन सा?
ये शकार मूर्धा होता है। हाँ, वो शकार मूर्धा होता है। अब एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको कुछ यहाँ बता देती हूँ। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे काफ़ी सारे बच्चे, तो आज मैं आपको एक कुछ ये बताने जा रही हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे शाह कितने प्रकार के होते हैं, पहले पहले तो ये वाला शाह, ये शाह है तालव्य। कौन सा शाह है? तालव्य शाह है। याद रखिएगा, ये शाह कौन सा है? तालव्य शाह है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला शाह कौन सा होता है? ये वाला शाह, ये शाह मूर्धा शाह होता है। कौन सा? मूर्धा शाह होता है, ठीक है। और ये शाह कौन सा होता है? ये शाह, तो ये दंत शाह होता है। कौन सा? दंत शाह, ठीक है। दंत शाह, आपको पता है शाह शाह शाह, 3 शाह होते हैं ना। हाँ, तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता हो क्या ना कौन सा शाह कौन सा होता है। 10 के आगे जो है कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहे थे? 11वां नंबर के क्वेश्चन है। ई का उच्चारण स्थान, अब रुकिए मित्रों, मैं फिर यहाँ बता देती हूँ। जो का वर्ग प्लस आ वर्ग, का हो गया, आ हो गया, हा हो गया और विसर्ग, ये क्या होंगे आपको पता है? ये विसर्ग का से लेके पूरा अंगा तक, और आ हा और विसर्ग क्या हो जाएंगे? ये कंठ वर्ग के हो जाएंगे। क्या? कंठ वर्ग, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए उसके बाद का वर्ग हो गया, ई हो गया, प्लस चा वर्ग हो गया, प्लस या हो गया, और प्लस ये वाला सा। ये क्या है? चारों ये तालव्य हैं। तालव्य, ये सब तालव्य हैं, तालु के हैं, ठीक है। ई हो गया, या हो गया, शा हो गया, चा वर्ग पूरा हो गया, ये क्या है? तालव्य हो गया। फिर जो भी टा वर्ग, फिर उसके बाद जो री से ऋषि होता है वो भी पूछता है। री से ऋषि प्लस टा वर्ग प्लस मूर्धन्य ये होता है ना। ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे आपके मूर्धा में। फिर उसके बाद आपका कौन सा वर्ग हो गया? दंत, तो दंत सा पहले ये होता है। फिर उसके बाद ता वर्ग पूरा दंत होगा, ठीक है ना। दंत हो जाएगा। फिर उसके बाद पा वर्ग पूरा ओष्ठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। और दंतोष्ठ 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 कौन सा हो जाएगा? वाह क्या हो जाएगा? दंत्योष्ठ हो जाएगा। और ए कंठ तालु हो जाएगा। ओ दंतोष्ठ हो जाएगा, ठीक है मित्रों। हम बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चन की ओर। याद करिएगा, ये सब आपको ऐसे नहीं बता रहे हैं। ई क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि आ वर्ग अगर कंठ होता है तो ई वर्ग क्या होगा? तालु होगा। ई वर्ग क्या है? तालु। ई वर्ग क्या है? तालु। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है। जो भी अनुनासिक वर्ण है उनका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है मित्रों? अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है मुख और नासिका दोनों से होता है। ली 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 यानी री क्या हो गया? कौन सा हो गया? ली होगा हमारा 13 का डी। दंत, ली क्या होगा? दंत होगा। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है? का और खा जिन्हा मूली वर्णों का उच्चारण स्थान है। क्या होता है? ये जिन्हा होते हैं, ये कंठ होते हैं। क्या? 14 का डी नंबर, ये जिन्हा मूली होते हैं। का और खा। पा और फा क्या होते हैं? पा और फा क्या होते हैं? उपदमानीय। 15 का पा फा, एक मिनट सॉरी, पा और फा का ओष्ठ होंगे। पा और फा वो जो उपदमानीय वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ होगा। शा क्या है? शा तालु है। आपको पहले ही बताया था मैंने, शा तालु है। अभी यही समझाया था कौन सा शा क्या है। ये तालु वाला शा है, तालव्य शा है। दंत कौन सा शा है? दंत से उच्चारित। पा तो ओष्ठ का है, का तो कंठ है, ला हो जाएगा आपका दंत। 17 का सी नंबर, ला आपका दंत हो जाएगा।
और फिर बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत से ये हो गया 18 नंबर का, निम्नलिखित में से ओष्ठ ध्वनि नहीं है। चा तालव्य ध्वनि है, आपको पता है चा तालव्य ध्वनि है, कौन सा नहीं है, तो चा ही नहीं है। फिर इसके बाद रिटुल सा नाम मूर्धा होता है, कौन सा, सॉरी रिटुल सा नाम, हाँ रिटुल सा नाम दंता, सॉरी रिटुल सा नाम दंता। फिर उसके बाद रिटुल सा नाम किसका है सूत्र, रिटुल सा नाम सूत्र है किसका है, दंत का है, किसका है, सॉरी सॉरी यहाँ देखिए, अच्छा सॉरी, ये जो ली होता है, ये ली क्या होता है, ये दंत होता है, ली दंत होता है। और री क्या होता है, ये जो री से ऋषि है ये मूर्धा होता है, क्या होता है, मूर्धा होता है। ली दंत होगा और री मूर्धा होगा। तो इस प्रकार यहाँ ली पूछ रहा है तो दंत होगा, यहाँ री पूछ रहा है तो मूर्धा होगा। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। कंठोष्ठ कौन सा होता है, ओ कंठोष्ठ होता है, क्या होता है, ओ कंठोष्ठ होता है। 21 नंबर का ए, सही सुमेलित करें। अब क्या होते हैं, सुमेलन बहुत पूछता है बीपीएससी में। का वर्ग क्या होता है, कंठ। अच्छा वर्ग क्या होता है, तालु होता है, तालु। और ट वर्ग क्या होता है, मूर्धा। और ता वर्ग क्या होता है, दंत। पा वर्ग क्या होता है, ओष्ठ। और ये पांचों ही स्पर्श वर्ग वर्ण हैं। पंचाक्षरों या मंगणम का अपना अपना मतलब कौन सा, या मंगणम तो नासिका ही होगा, आपको भी इतना पता होना चाहिए। या मंगणम कौन सा होगा, नासिका होगा। अयोग वाह अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूलीय उपधमानीय वर्णों का। अब आप अनुस्वार देखिए कौन सा होता है, अनुस्वार नासिका होता है ना, तो वैसे भी ये पहला और दूसरा, पहला और चौथा तो कट गए। अनुस्वार क्या होता है, नासिका होता है ना। फिर उसके बाद विसर्ग, विसर्ग क्या होता है, कंठ होता है, आपको पता है, यही ए और सी चल रहे हैं। फिर जिह्वा मूली क्या होता है, तो जिह्वा मूली जिन्ना ही होता है। फिर उसके बाद उपधमानीय ओष्ठ, तो हमको लगता है ए नंबर सही होगा, 24 का ए नंबर सही होगा। रुकिएगा, 24 का ए नंबर सही है। ठीक है मित्रों, अब आगे चलते हैं। ए नंबर आप ऐसे ही ट्रिक बना बना के करेंगे, काफ़ी इजली कर पाएंगे। ए क्या होता है बताइए मित्रों, ए होता है कंठतालु, ओ होता है कंठोष्ठ, और वाह होता है दंतोष्ठ, और जिह्वा मूली होता है ए कंठताल, ओ दंतोष्ठ, व जिह्वा मूली जिह्वा मूल होता है। तो 25 का 25 का डी नंबर नहीं सुमेलित है। अब यहाँ देखिए, जिह्वा मूल होता है, ये सही है। उपधमानीय ओष्ठ होता है, अनुस्वार होता है, अनुस्वार नासिका होता है, विसर्ग कंठ होता है, यही गलत है, ई नंबर। ऐसे ही आते हैं कहाँ, उसमें बीपीएससी तैयारी 3.0, मतलब बीपीएससी तैयारी में इसी प्रकार पांच आंसर हो, पांच आंसर वाले वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव बहुत डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आ जाते हैं। नासिका से उच्चारित होते हैं, नासिका से कौन उच्चारित होते हैं, प्रयुक्त 27 का, उपर्युक्त सभी नासिका से उच्चारित होते हैं। अनुनासिक भी, अनुनासिक का मतलब भी होता है जो पांचवा अक्षर है, अनानुनासिक का मतलब होता है जो पांचवा अक्षर नहीं होता, जो नासिका से नहीं बोले जाते हैं। निरानुनासिक या अनानुनासिक होते हैं, ये अनुनासिक है पांचवा अक्षर। पंचाक्षर और अनुस्वार सभी ये नासिका से बोले जाते हैं। अंतस्थ या व राला में कौन कौन से, तो यह क्या होता है, यह पहले भी आपको बताया था, तालु होता है। दंतोष्ठ होता है वाह, दंतोष्ठ होता है वाह। और रा या रा, और या रा। 28 का, एक मिनट रुकिएगा, 28 का सी नंबर तालु, तालु। फिर उसके बाद ला तो दंती ही होता है। आप इसको ऐसे मैच करके आप निकाल सकते हैं। शाहा, अभी आपको बताइए, ये सा पहला सा तालव्य सा है, दूसरा सा मूर्धा सा है, तीसरा सा दंत सा है, और हा क्या होता है, कंठ होता है। तो तालु मूर्धा और दंत, तालु मूर्धा दंत कंठ, ठीक है, बी नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर क्या है ये, घा धा झा भा,
चतुर, तो घा कौन सा है, पहले तो कंठी हो जाएगा, फिर धा कौन सा हो जाएगा, धा, धा हो जाएगा, तालु हो जाएगा, धा तालु हो जाएगा, सॉरी धा ता था, नहीं दंत दंत, धा धा दंत हो जाएगा, फिर फिर क्या है, झा है, तालु हो जाएगा, फिर भा ओष्ठ हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स, जो कि हमारे यूपी में काफ़ी भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इनसे भी क्वेश्चन खूब पूछते हैं। का कौन सा वर्ण है, वेरी इजी क्वेश्चन, देखिए ये है का कंठ वर्ण का, ता कौन सा है, ता था दंत है, ता था दा था ना। वर्णों के पंचाक्षर कौन से अक्षर होते हैं, नासिका होते हैं, कौन से होते हैं, नासिका होते हैं। 35 का सी नंबर। निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है, बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में, बताइए दंतोष्ठ कौन सा है, वह है। और ये इसका लास्ट जो 35 का होगा उसका आंसर है, 35 वाले का डी नंबर मूर्धा होगा, डा, री, री भी मूर्धा ही होगा। 36 का बी नंबर। अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, अनुनासिक जो है, अनुनासिक वर्णों का मुख और नासिका 37 का सी नंबर होगा। ता वर्ग का उच्चारण स्थान, तालु, वो सॉरी तालु कह रहे हैं, दंत, ओ, ए ओ आ, ओ अ दंतोष्ठ, सॉरी कंठोष्ठ होगा, ओ अ कंठोष्ठ होगा। पा 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 कौन सा है, पा ओष्ठ वर्ग का है, पा कौन सा है, ओष्ठ वर्ग का है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन है जो यूपी टेट में पूछे गए थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो प्लीज़ आप इनको जो है मेरी वीडियोस को जरूर लास्ट तक देखिए। मैं डेली ऐसे आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगी और आप अगर ऐसी डेली प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे तो आपके हैबिचुअल हो जाएंगे और एग्जाम में आप अच्छा खासा प्रैक्टिस सेट कर पाएंगे। तब तक प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए और मेरे वीडियोज़ को जो है सॉरी और मेरे वीडियोज़ के शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए मित्रों। तब तक मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। मम्मा।